भारत और कनाडा के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ता दिख रहा है। सोमवार को भारत ने कनाडा के एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन को सिरे से खारिज करते हुए बहुत ही कड़ा जवाब दिया है। कनाडा ने भारत के साथ साझा किए गए डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन में कनाडा में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और अन्य भारतीय राजनयिकों पर जून 2023 में खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में जुड़े होने का आरोप लगाया है। भारत ने कनाडा के इस रुख पर विरोध जताते हुए दिल्ली स्थित उसके मिशन के सीनियर डिप्लोमेट को समन किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा में भारतीय उच्चायोग और अन्य राजनयिकों पर बेबुनियाद निशाना अस्वीकार्य है। समन से जुड़े प्रेस रिलीज में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ट्रूडो सरकार के रवैये के कारण भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा खतरे में है। हमें वर्तमान सरकार में कोई भरोसा नहीं है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त समेत अन्य राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। हमने कनाडा को बता दिया है कि ट्रूडो सरकार जिस तरह से भारत के खिलाफ अलगाववाद और अतिवाद का समर्थन कर रही है, उसके खिलाफ भारत के पास जवाब देने का अधिकार है। भारत के विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि कनाडा के इन आरोपों को बेतुका बताया। भारत ने कहा कि यह मुद्दा अब राजनीति से जुड़ गया है क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि हमें रविवार को कनाडा से एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन मिला था। इसमें बताया गया था कि कनाडा में चल रही एक जांच में भारत के उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों का जुड़ाव सामने आया है। भारत सरकार इन बेतुके आरोपों को सिरे से खारिज करती है। कनाडा की ट्रूडो सरकार वोट बैंक साधने के लिए ऐसा कर रही है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा का बचाव करते हुए कहा कि वर्मा वरिष्ठ सेवारत राजनयिक हैं। उनका 36 साल का करियर है। वह जापान और सूडान में भारत के राजदूत रह चुके हैं। इसके अलावा वर्मा इटली, तुर्की, वियतनाम और चीन में भी सेवाएं दे चुके हैं। उन पर इस तरह की तोहमत लगाना हास्यास्पद है और यह अवमानना की तरह है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पिछले साल 18 जून को अज्ञात हमलावरों के एक समूह ने की थी। इसके बाद पिछले साल सितंबर में जस्टिन ट्रूडो ने नई दिल्ली में आयोजित G20 समिट में शामिल होने से पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट शामिल थे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में संलिप्तता का आरोप लगाते हुए भारत के शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर दिया था। जवाब में भारत ने भी कनाडा के एक शीर्ष राजनयिक को 5 दिनों के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया था। भारत ने कनाडा के नागरिकों को वीज़ा देना भी बंद कर दिया था। भारत में कनाडाई मिशन से 41 राजनयिकों को वापस जाना पड़ा था। नवंबर 2023 तक भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीज़ा सेवा बंद रखी थी। भारत इस मामले में शुरू से ही कहता रहा है कि कनाडा ने निज्जर की हत्या के मामले में केवल आरोप लगाया है, न कि कोई सबूत पेश किया है। भारत ने कनाडा की जांच को बहाना बताते हुए कहा कि कनाडा की सरकार राजनीतिक फायदे के लिए जानबूझकर भारत पर ये आरोप लगा रही है। तो एक बार फिर से कनाडा और भारत के बीच ये तनाव पैदा हो गया है निज्जर की हत्या को लेकर। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।